सिखा कर रहूंगी। एक बार जब मैं नहा रही थी तब वो मुझे गार्डियन की तरह देख रहा था, इसीलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर जियाली के सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं और वहाँ याओ लियूशी के साथ आ गया था, इसीलिए अपने सैनिक से उन पर हमला करवा देता है। यू अपने वीप से उन सैनिकों को मारने लग जाती है। निंग का हाथ टूटा होने की वजह से वो उन सैनिकों पर हमला नहीं कर पा रहा था, मगर यू उसे प्रोटेक्ट करती है। मगर जियाली के सैनिक काफी ज्यादा थे, इसीलिए वो बार बार उन पर हमला करने आ रहे थे। लियूशी को यू काफी पसंद आती है। वही हम जियोयान को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आकर जियोयान को बताता है कि लड़ाई हो रही है, तो जियोयान तेजी से उस तरफ दौड़कर जाता है और वो देखता है कि यू और निंग को सैनिकों ने घेर रखा है। उसे वहाँ याओ और लियूशी भी दिखाई देते हैं। याओ यू पर जैसे ही हमला करने जाता है तो वो डर जाती है, मगर जियोयान उसे आकर बचा लेता है। मगर जैसे ही वो अपना हाथ पीछे करता है तो उसका हाथ यू के चेस्ट पर जाकर टच होता है, जिससे ही उसे कहती है कि तुम बदमाश हो और उस पर हमला करती है। मगर वो बच जाता है और उसे कहता है कि तुम कब वापस आई। निंग यूंग को कहता है कि पहले हमें जियाली के सैनिकों के साथ निपटना चाहिए, तो उसकी बात मान लेती है। याओ जियोयान को कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कई सारी टेबल को कंट्रोल फायर विंड पावर से याओ पर हमला करता है, मगर याओ अपनी एमरल्ड टोर्नेडो फिस्ट पावर से उसके हमले को रोक देता है। जियोयान दौड़कर याओ पर हमला करता है, जिससे याओ का खून निकल आता है। यह देखकर यू भी हैरान रह जाती है कि जियोयान ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, और उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही जियोयान है जिसकी पावर पिछले 3 सालों से कम होती जा रही थी। वही हम दूर जिया लिबी को देखते हैं जो अपने एक साथी जिया लीनू के साथ उन्हें देख रहा होता है। लीनू जियाली फैमिली का ग्रेट एल्डर था। वो जिया लिबी को कहता है कि क्या तुम्हारा बेटा ठीक है, तो जिया लिबी हंसता है क्योंकि याओ को कुछ नहीं हुआ था और वो जियोयान के वार को अपनी टेक्निक से रोक रहा था। वही हम लिंग नाम के आदमी को देखते हैं जो जूनर के पास आता है। जूनर उससे जियोयान के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जियोयान की याओ के साथ फाइट हो रही है, इसीलिए वो खतरे में है। जूनर भागकर जियोयान के पास जाने के लिए निकल जाती है। लिंग सोचता है कि जियोयान अभी भी जूनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अच्छी बात नहीं है। वही याओ जियोयान को दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत एबिलिटी है। जियोयान वापस से उससे लड़ने की कोशिश करने लग जाता है, मगर उसे दूर फेंक देता है। जियोयान को इससे चोट लग जाती है। याओ कहता है कि अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है, और वो अपनी सारी पावर को एकजुट करके जियोयान पर हमला करने लगता है। तो यू और निंग उसे प्रोटेक्ट करने आते हैं, मगर जियोयान उन्हें दूर कर देता है। जूनर भी वहां आने लगती है, मगर उससे पहले ही याओ जियोयान पर हमला कर देता है। जियोयान उसकी पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए अपने मास्टर याओ लाओ को कहता है कि मेरी मदद करे। तो अपनी पावर से याओ पर जियोयान की पावर के साथ हमला करते हैं, जिससे याओ इंजर्ड होकर दूर गिर जाता है। जूनर जियोयान के पास आकर उसे संभालती है। वो देखती है कि जियोयान की बॉडी से बहुत एनर्जी निकल रही है, जिससे उसे समझ आता है कि जो भी मास्टर जियोयान की मदद कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे जल्द ही इसके बारे में जांच करनी होगी। तभी जियाली भी अपने बेटे के घायल होने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पावर से पूरे बाजार को नष्ट करने लगता है। जूनर अपनी पावर से जियोयान को बचाती है, लेकिन इससे उसे चोट लगती है। तभी वहाँ जियोयान के डैड जान भी आ जाते हैं, जो अपनी लायन फ्यूरी पावर से जियालीबी पर हमला कर देते हैं। जियालीबी उनकी पावर के सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए जियालीनू वहाँ आकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जान उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उनके हमले को रोक लेता है। जान उसे कहते हैं कि तुम कब वापस लौट आए, तो हंसता हुआ जियालीबी से पूछता है कि क्या मुझे इन तीनों जोकरों को ही खत्म करना है। जियालीबी कहता है कि मेरे बेटे की हालत अभी खराब है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जान कहते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, और अपने दोनों एल्डर के साथ उस पर हमला करते हैं, मगर उनके हमले को रोककर उन पर अपनी वास्टर पावर से हमला करता है, जिससे जब जान जूनर और जियोयान को बचाते हैं तो जियालीबी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जान जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान कहता है कि थोड़ी सांस लेने के बाद अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। जान उसे ब्लड कोएगुलेंट पाउडर निकाल कर देते हैं। जियोयान देखता है कि जूनर को भी चोट लगी है। तभी वहाँ दूसरा एल्डर आकर कहता है कि जियालीनू वापस आएगा, इसीलिए अब हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं, क्योंकि लीनू काफी पावरफुल है, इसीलिए अगर फिर से लड़ाई हुई तो हमारा आज से भी ज्यादा नुकसान होगा। और जियालीबी ने एक नए अल्केमिस्ट लियूशी को काम पर रखा है, जो उनके लिए पिल बना रहा है, जिसकी वजह से वो
और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जूनियर को लियोशी पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं हम जियालीबी को देखते हैं जिसके बेटे की हालत अभी भी खराब होती है और उसे व्हीलचेयर के सहारे चलना पड़ रहा था। तभी लियोशी जियालीबी के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पावरफुल मेडिसिन नहीं बनाऊंगा जब तक तुम मुझे जूनियर नहीं लाकर देते। जियालीबी को कुछ समझ नहीं आता। याओ अपने डैड से कहता है कि जियोयान अब और ज्यादा मजबूत हो गया है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा वरना वो हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जूनियर के प्रति अपना प्यार छोड़ना होगा और आप उसे लियोशी के लिए ले आइए। वहीं जियोयान को याओ लाओ बताते हैं कि